काफ़ी समय पहले की बात है, जब एक जंगल था जिसे लोग फुसफुसाती जंगल के नाम से जानते थे। यह जंगल किसी भी आम जंगल से अलग था। इस जंगल की एक अलग ही पहचान थी। इस जंगल में जो पेड़ थे वे काफ़ी पुराने थे। इस पेड़ों की शाखाएं इतनी लंबी थी कि वे आसमान को छूती हुई लगती थी। इस जंगल में हमेशा एक ही रहस्यमय सा सन्नाटा पसरा रहता था। एक दिन एक फोटोग्राफर आया जिसका नाम था एलेक्स। वह इस जंगल के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक था और वह इस जंगल की तस्वीरें लेना चाहता था। इस जंगल में आते ही एलेक्स को एक अजीब सी सनसनी हुई। जैसे ही वह जंगल के अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे जंगल और भी घना होता गया। अचानक से एलेक्स को ऐसा जैसे कोई उसके बात कर रहा हो, लेकिन जब उसके चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था, बस पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। एलेक्स को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे यह आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। अचानक से एलेक्स के सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे, जिन्हें देखकर एलेक्स बहुत हैरान हुआ। वह उस पत्थर के पास गया और उसे छूने लगा। तभी अचानक से ज़मीन हिलने लगी। एलेक्स बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन जंगल अब बदल चुका था। अब यह जंगल बहुत ही भयानक लग रहा था। तभी अचानक से एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने एलेक्स को कहा कि वह इस जंगल को से चला जाए। एलेक्स ने उस बूढ़ी औरत की बात मानी और जंगल से बाहर आ गया। जब एलेक्स जंगल से बाहर आया तो उसके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल अब पहले जैसा ही लग रहा था। एलेक्स ने उस दिन की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह जानता था कि उसने जो भी देखा है वह सच है। जंगल से निकलने के बाद एलेक्स ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। वह अपने कैंप में लौटा और उस रात पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में लगातार वही जंगल और उस पत्थर की तस्वीरें घूम रही थी। अगले दिन एलेक्स ने हिम्मत जुटाकर फिर से उस जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार उसके साथ उसका साथी डेविड भी था। डेविड एक अनुभवी ट्रैकर था और उसे जंगल के बारे में काफ़ी जानकारी थी। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ की शाखाएं और भी घनी लग रही थी। एक बार एलेक्स अकेला नहीं था, इसलिए उसे इतना डर नहीं लग रहा था। वे उस पत्थर तक पहुँचे जिसके पास एलेक्स पिछले दिन आया था। पत्थर अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उस पत्थर पर कुछ अलग सा था। पत्थर के पास ज़मीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने खोदा हो। डेविड ने ज़मीन पर पड़े निशान की जांच की। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने एलेक्स से कहा कि यह कोई प्राणी हो सकता है जो यहाँ रहता है। एलेक्स ने डेविड की बात मान ली, लेकिन उसके मन में कुछ और भी चल रहा था। तभी अचानक से जंगल में एक तेज आवाज़ हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें लगा कि कोई उन पर हमला करने वाला है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उन्हें ज़मीन पर कुछ और निशान मिले। ये निशान किसी इंसान के थे, लेकिन ये निशान बहुत पुराने लग रहे थे। जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें और भी कई अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। पेड़ों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई उन पर चढ़ गया हो। ज़मीन पर भी कुछ निशान थे, जैसे कोई जानवर बड़ा यहाँ घूमता हो। अचानक से उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने की हिम्मत तो दोनों को हुई नहीं, लेकिन उस गुफा के बारे में जानने की उत्सुकता दोनों को खा रही थी। वे दोनों गुफा के बारे में बैठे गए और विचार करने लगे कि क्या उन्हें गुफा के अंदर जाना चाहिए या नहीं। इसी बीच
उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें इंसानी नहीं थी बल्कि किसी जानवर की थी। दोनों डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले से भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं उनके पीछे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल उन्हें अपने अंदर समेट लेना चाहता है। जंगल की गहराइयों में डर के साए में दबे एलेक्स और डेविड तेजी से भाग रहे थे। पेड़ की घनी छाया और अजीब सी आवाज़ें उसके दिलों को दहला रही थी। हल पर उसके लिए चुनौती बन रहा था। अचानक उसके सामने एक विशाल पेड़ आया। पेड़ इतना विशाल था कि उसका तना 2 लोगों को भी आसानी से गले लगा सकता था। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। यह दरवाज़ा पेड़ में ही बना हुआ था। उन्होंने सांस रोककर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर कोई भी कुंडी या ताला नहीं था। धीरे धीरे एलेक्स ने दरवाजे को धकेला और वो खुल गया। अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। हिम्मत जुटाकर दोनों ने एक ही दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। एक विशाल गुफा थी जिसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। गुफा के बीचों में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने ध्यान से उन आकृतियों को देखा। ये आकृतियां किसी प्राणी की लग रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्राणी धरती पर नहीं था। वे बहुत ही डर गए थे, लेकिन जिज्ञासा के उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। तभी अचानक से गुफा के अंदर हवा का तेज झोंका आया और कुछ चमकदार चीज़ें उड़ने लगी। ये चीज़ें बहुत ही छोटी थी, लेकिन इनमें से रोशनी निकल रही थी। ये चीज़ें उनके चारों ओर घूमने लगी। एलेक्स और डेविड बहुत डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी उन छोटी छोटी चीज़ों ने उन पर हमला कर दिया। वे उनके शरीर को छूने लगी और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी मदद के लिए नहीं कोई आया। वे समझ गए थे कि अब उनकी जान बचा नहीं पाएगी, लेकिन तभी कुछ हुआ। उसने उनकी जान बचाई। एलेक्स और डेविड की चीखों की गुफा गूंज उठी। दर्द की लहरों ने उन्हें जकड़ लिया था। वे बेबस थे, एक अज्ञात खतरे से घिरे हुए। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। गुफा के एक कोने की एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ी महिला थी। वह महिला जिसने एलेक्स ने पहले जंगल में देखा था। उसके हाथ में एक चमकदार छड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उन छड़ी लहराई। दर्द का असर धीरे धीरे कम होने लगा। उन छोटी छोटी चीज़ों ने भी उन्हें छोड़ दिया। तुम दोनों ने जो किया वो गलत था, बूढ़ी महिला ने गंभीर स्वर में कहा। यह जगह मनुष्य के लिए नहीं है। एलेक्स और डेविड डर के साए में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये जीव, उनके आगे कहा, प्राचीन काल से यहाँ रहते हैं। वे इस जंगल की रक्षा करते हैं। तुम उनकी शांति भंग की है। बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया कि यह जंगल एक रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है और ये जीव का उस ऊर्जा का रक्षा करते हैं। अगर कोई उस ऊर्जा के करीब जाता है तो वे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन आपने हमें बचा लिया, एलेक्स ने साहस जुटाकर कहा। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों को नुकसान पहुँचे, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। उन्होंने एलेक्स और डेविड को गुफा से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उन्होंने लगा जैसे वे एक अलग दुनिया में आ गए हैं। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वह शांत और सुंदर लग रहा था। बूढ़ी महिला ने उन्हें एक चेतावनी दी और फिर अदृश्य हो गई। एलेक्स और डेविड ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच में हुआ है। वे जंगल से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब भी वही था, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उन्हें उस जंगल के बारे में सब कुछ पता चल गया था।
वे अपने जीवन में कभी भी उस जंगल को भूल नहीं पाएंगे। यह अनुभव उनके लिए एक जीवन भर का सबक बन गया।